हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान में पशुपालन या लाइव स्टॉक देखेंगे। लाइव स्टॉक मींस पशुपालन होता है। राजस्थान में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, पिछले वीडियोस में हमने डिटेल से कवर किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जरूर देखिएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। राजस्थान में पशुपालन या लाइव स्टॉक का ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे। राजस्थान देखिए, राजस्थान या भारत देख लीजिए, कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ यहाँ पशुपालन किया जाता है। 74 से 75% जो जनता है वो कृषि और पशुपालन पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो राजस्थान में पशुपालन देखेंगे तो जो 20वीं पशु गणना हुई है उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम कंपेयर करके देखेंगे। ये बहुत जरूरी है। जो हमारे जो रिसेंट पशु गणना हुई है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है और मुख्य मुख्य इन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इससे कंपेरिजन सीट देखते हैं हम। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए 20वीं पशु गणना, पशुओं की गणना प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। जैसे जनसंख्या जो है काउंट होती है 5 सालों में, सेंसस होती है, हमारी जनगणना होती है, वैसे ही पशु गणना भी होती है, प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। ये स्टार्ट हुई थी हमारे देश में 1919 से 1920 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो 1919 से स्टार्ट हो गई थी ये और प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। आज़ादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में हुई थी, ये ध्यान रखना है हमें। स्टार्ट तो 1919 1920 से हो गई, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 में जो है पहली बार हुई थी। आज़ादी के बाद में पूछी जाए तो 20वीं पशु गणना हुई है ये 2019 में, 16 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, 21वीं कब होगी? 2024 में होगी। वही है, अक्टूबर नवंबर के आसपास 21वीं पशु गणना 2024 में हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्य मुख्य बातें। अब ये जो 20वीं पशु गणना 2019 में हुई है, ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुई है। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है? अभी जो पिछले ये जो पशु गणना हुई है ये ऑनलाइन जो तथ्यों पर आधारित हुई है, सारा डेटा कलेक्शन ऑनलाइन हुआ है इसका। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा ये पशु गणना हुई है। ठीक है, पशुपालन और डेयरी विभाग ही करेगा पशु गणना। अब ये पशुपालन और डेयरी विभाग किसके अंडर में आता है? पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, अब भारत की बात हो रही है तो फर्स्ट नंबर पर जो पशु है उनकी संख्या सबसे ज्यादा फ्रेंड्स यूपी में है और सेकंड नंबर पर हम राजस्थानी आते हैं। राजस्थान में दूसरे नंबर पर पशुधन है यूपी के बाद में। ठीक है, ये तो हो गई मुख्य बातें। भारत में देखिए, ये सिलेबस फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ये एग्रीकल्चर रिसेंटली हमने देखी थी, आप प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा। ये लाइव स्टॉक है। ठीक है, इसके बाद में डेयरी, यहाँ पर डेयरी डेवलपमेंट यहाँ दिया नहीं है, बट हम इसको प्लस में लेते हुए चलेंगे। तो लाइव स्टॉक पशुधन देख रहे हैं हम। भारत में कुल पशुओं की जो आबादी है वो 53 करोड़ 57 लाख है। मिलियन में देखें तो 535.78 मिलियन है। ठीक है, और 2012 में हुई थी पिछली पशु गणना, तो 2012 में 51 करोड़ 20 लाख था। अब आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, पिछली बार 5 साल पहले 51 करोड़ 20 लाख पशु थे और अभी 53 करोड़ 57 लाख पशु है। तो मतलब देखिए 51 से 53 बढ़ रहा है। तो 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत के जो पशुधन है, पशु है, उसकी तुलना में राज्य में कितने परसेंट पशु है फ्रेंड्स? तो 11.27% पशु अपने राजस्थान में है, भारत, पूरे भारत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब राजस्थान, ये हो गई भारत के अकॉर्डिंग देखी हमने। अब राजस्थान में पशु गणना देखते हैं, 20वें नंबर की जो पशु गणना है। तो राजस्थान में फैक्ट देखिए, राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 करोड़ है। मिलियन में पूछे तो 56.8 मिलियन है। 2012 में ये 5.77 करोड़ थे। ठीक है, 57.7 मिलियन थे। अब कंपेयर करके देख लीजिए आप, 5.77 करोड़ थे, अभी 5.68 करोड़ है, 68 करोड़ है। तो नेचुरल कमी हो गई यहाँ पर पॉइंटों में। तो 1.66% की कमी देखी गई है। देखो, भारत में पशुओं में वृद्धि देखी गई है, 4.6% की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्थान में पिछले पशु गणना के आधार पर 1.66% की कमी देखी गई है। पशु घनत्व देख लीजिए। अब जैसे जनसंख्या घनत्व होता है वैसे पशु घनत्व भी होता है। तो पशु घनत्व 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 169 पशु यहाँ विद्यमान है राजस्थान में। अब पशुओं की मुख्य सीट पर आ जाते हैं। 20वीं पशु गणना हुई है, तो ये जो मुख्य मुख्य जो सारे पशु है उसमें राजस्थान की रैंकिंग देख लेते हैं। और राजस्थान में भी
फर्स्ट और लास्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं जिनमें जो स्पेसिफाई जो पशु है उनकी संख्या या तो सबसे हाईएस्ट है या सबसे लोएस्ट है। तो ये बहुत देखना हमारा जरूरी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये नॉलेज पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दिया करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो 20वीं पशु गणना देखिए, सबसे पहला नंबर है बकरी। तो बकरी 20.84 मिलियन है। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है 20वीं पशु गणना के आधार पर बकरियों की संख्या ये है। अब पिछली जो पशु गणना हुई थी 2012 में, उसको कंपेयर करते चलेंगे हम साथ के साथ, ठीक है, ताकि हमें कंपेयर में याद रहे ये। तो बकरी 20.84 मिलियन है अभी प्रेजेंट में। प्रथम स्थान फर्स्ट नंबर पर आते हैं राजस्थानियों के पास, फर्स्ट नंबर पर है बकरी में हम। और फर्स्ट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बाड़मेर में पहला नंबर आता है, बाड़मेर का सबसे ज़्यादा बकरियां बाड़मेर में हैं और सबसे कम बकरियां धौलपुर में हैं। 2012 में राजस्थान में बकरियों की संख्या थी 21.67 मिलियन। ठीक है, तो देखिए ये 20.84 अभी है और 21.67 थी, तो पहले ज़्यादा थी अभी कम हो गई, तो कमी आ गई बकरियों की संख्या में 3.81% की। ठीक है, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि किस पशु में कमी आई है और किस पशु में पिछली पशु गणना की तुलना में वृद्धि हुई है। तो रिसेंटली बकरी में तो कमी देखी गई है 3.81% की। अब ऊंट में भी राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, राजस्थान में फर्स्ट नंबर पर डिस्ट्रिक्ट आता है जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे ज्यादा ऊंटों की संख्या है, सबसे कम ऊंटों की संख्या है प्रतापगढ़ में। अभी ऊंटों की संख्या है राजस्थान में 2.13 मिलियन, 2012 में थी 3.26 मिलियन। तो अभी देख लीजिए आप, पिछली बार थी 3.26, अभी हो गई 2.13, कितनी कमी हो गई? तो 34.69% की कमी देखी गई है। आई थिंक सबसे ज्यादा ऊंटों में ही कमी देखी गई है। गधों की संख्या, तो गधे 0.23 मिलियन थे। ठीक है, 2012 में 0.81 मिलियन थे। तो ये देखिए 0.81 थे, अभी थोड़े जो है प्रेजेंट में कम हो गए हैं। तो गधों में भी राजस्थान में कमी देखी गई है, 71.31% की कमी है। तो ये गधों में कमी ऊंटों से भी ज्यादा देखी गई है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पर हैं हम, गधे की संख्या में भी राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, सबसे ज्यादा गधे बाड़मेर में हैं और सबसे कम टोंक में है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों देख लीजिए आप, इन तीनों में राजस्थानी फर्स्ट नंबर पर है, बकरी, ऊंट और गधे। ठीक है, और तीनों में ही कमी देखी गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं भैंस। तो भैंस 13.7 मिलियन है प्रेजेंट में, 2012 में 13.0 मिलियन थी। ठीक है, तो 13 से देखो अभी प्रेजेंट में 13.7 हो गई है, मतलब वृद्धि हुई है। तो भैंस में वृद्धि हुई है, भैंस की संख्या में 5.53% की वृद्धि हुई है। ठीक है, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है भैंसों की संख्या में, फर्स्ट नंबर पर यूपी आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है राजस्थानी। डिस्ट्रिक्ट देखें तो सबसे ज्यादा भैंसे हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम भैंसे हैं जैसलमेर में। घोड़ों की संख्या, तो घोड़े 0.34 मिलियन है अभी प्रेजेंट में, 2012 में 0.38 मिलियन थे। तो देखो पहले भी ज्यादा थे, अब घोड़े भी कम हो गए, 10.85% की कमी हुई है। और हम थर्ड नंबर पर आते हैं, फर्स्ट नंबर पर यूपी आता है। ठीक है, बीकानेर में सबसे ज्यादा घोड़े हैं और सबसे कम है डूंगरपुर में। भेड़ों की संख्या प्रेजेंट में 7.9 मिलियन भेड़ें हैं, 2012 में 9.1 मिलियन थी। तो देखो भेड़ों में भी कमी आई है, 12.95% की कमी हुई है। हम फोर्थ नंबर पर आते हैं भेड़ों की संख्या में और फर्स्ट नंबर पर तेलंगाना स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे ज्यादा भेड़ें, गधे और बकरी सारे के सारे बाड़मेर में हैं और सबसे कम भेड़े बांसवाड़ा में हैं। गाय की बात करें 13.9 मिलियन है अभी, 2012 में 13.3 मिलियन था। तो देखिए 13.3 से 13.9 तो मतलब वृद्धि हुई है, तो 4.41% की वृद्धि हुई है। यहाँ दो ही वृद्धि देखी, भैंस और गाय तो बढ़ गए हैं और जो पशुधन है वो कम हो गए हैं। गाय में राजस्थान छठे नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर पश्चिमी बंगाल आता है गाय में। सबसे ज्यादा उदयपुर में गायें हैं और धौलपुर में सबसे कम गायें हैं। तो आप थोड़ा सा इसको वापस एक दो बार देख लीजिएगा, कंपेयर में ये सीट आपको याद हो जाएगी। जनरली याद रखिएगा कि गाय और भैंसों में तो वृद्धि हुई है, बाकी अन्य में कमी हुई है राजस्थान में। अब इस सीट में हमने देखा कि सबसे ज्यादा गधों की संख्या में कमी हुई है हमारे राजस्थान में, दूसरे नंबर पर ऊंटों की संख्या में कमी हुई है और फिर बकरी की संख्या में कमी हुई है, फिर बाद में अन्य। ठीक है, फिर भेड़ वगैरह आ गए। अब देखिए
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पड़ता है बीकानेर में, ठीक है। ऊँटनी का दूध का अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में ही है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अनुसार जो ऊँटों की संख्या में कमी आई है, ऊँटों की संख्या में कमी हमने अभी सीट में देखी कि 34.69% की कमी आई है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट नंबर पर आप अभी किस सीट में जो देखकर निकले ही हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है राजस्थान में जहां पर ऊँटों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने कहा है कि इसकी कमी के ऊँटों में जो कमी हो रही है उसके कई कारण हैं। उनमें से ये मुख्य हैं, चारे की कमी है, चारागाह की कमी है, अवैध इनका वध हो रहा है, कृषि और यातायात में इनका अधिक प्रयोग हो रहा है, और प्रजनन की कमी है जिसके कारण ऊँटों की संख्या कम हो गई है, चारा महंगा हो गया है, युवाओं की विमुखता हो गई है, ऊँट पालन के प्रति क्रेज नहीं रहा लोगों में। रूढ़िवादिता में मतलब रायका समाज ऊँट पालता है फ्रेंड्स, तो रायका समाज ऊँटनी का दूध बेचना नहीं चाहता, ओके। और डेयरी जब बेचता ही नहीं है तो डेयरी में ऊँटनी के दूध को लेकर अभी इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, तो ये कारण भी है कि ये इनको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता और ऊँटों में कमी आ रही है, ठीक है। तो ये कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप उठाए हैं, उनमें से मुख्य 3 पढ़ लेते हैं हम। 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु घोषित किया है। दोस्तों ये राज्य पशु है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्य पशु चिंकारा है, तो ये पालतू श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया है ऊँट को 30 जून 2014 को। एक वन्य श्रेणी का राज्य पशु चिंकारा को घोषित किया है। ऊँटनी के प्रसव पर ऊँट पालक को 10,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, जिससे ये पशुपालक ऊँटों के जो प्रजनन वगैरह में है लापरवाही नहीं करे, इसके लिए 10,000 की अनुदान राशि दी जाती है ताकि ऊँटों की संख्या में वृद्धि भी हो सके। और ऊँट को मारने पर 5 साल की सख्त सजा भी सुनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मुख्य स्टेप उठाए गए हैं ऊँटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आज हमने देखी 20वीं पशु गणना भारत और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। आपको कैसे लगी, फैक्ट्स कैसे लगे, प्लीज आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोज में राजस्थान के पशुपालन को डिटेल से 1 बाय 1 हम फिर से कवर करेंगे। इस चैनल पर आपको सभी फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर के अकॉर्डिंग बिल्कुल डीप आपको वो जो भी टॉपिक आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और यदि अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।